बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी के साथ लीफ का बहुत ही खूबसूरत से स्लीव का डिज़ाइन। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ये डिज़ाइन शर्ट के दामन पर, ट्राउज़र पर और दुपट्टे पर भी बना सकते हैं। ये हमारे पास स्लीव है। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक हार्ड कार्ड ले लेंगे। इसकी जो लेंथ है 4.5 इंच है, जो वीथ है वो है 5 इंच। ठीक है, ये हार्ड कार्ड है जो हमारे ड्रेस बैग में से निकल आते हैं। सबसे पहले इस हार्ड कार्ड के ऊपर इस तरह से हम एक लीफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली लीफ जो पहले पैटर्न ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि जो भी हम डिज़ाइन बनाएं वो इक्वल शेप में बने और खूबसूरती से और नीटनेस से बने। इसलिए हम सबसे पहले एक पैटर्न रेडी करते हैं। तो इस तरह से हमने एक लीफ रेडी कर ली है। लीफ रेडी करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस लीफ का, ताकि इसे ड्रॉ करने में आसानी रहे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इस लीफ के आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कटिंग करेंगे और आराम आराम से कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमने छोटी बड़ी नोक भी बनाई है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग तो हम इसे आराम से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस लीव को कटिंग कर लिया। आउटलाइन के साथ साथ हमने इसे कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ये हम बुकरम ले लेंगे। कैनवस पेपर है, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं उनमें से कैनवस पेपर बच जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर ले लें और इस तरह से फिर हम इस कैनवस पेपर के ऊपर स्लीव को रखेंगे और इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह से हमने इसे पहले ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम जो भी बचे हुए कैनवस पेपर हैं उनके ऊपर इसी तरह से स्लीव को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम इसके सेंटर में भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनके सेंटर में भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जब तक मैं लाइंस ड्रॉ करी, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। अब ये 3 शेड में मेरे पास फैब्रिक है। ठीक है, ये रेशमी फैब्रिक है। तो इन फैब्रिक की बैक साइड पे है, मैं इन बुकरम को, लीफ वाले बुकरम को अच्छे से पेस्ट कर दिया प्रेस की मदद से। ठीक है, इस तरह से इनकी बैक साइड पे मैंने इन्हें पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास थ्रेड है, तो ये मैंने ब्लू, जो मैंने लीफ पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, लीफ जो ब्लू कलर का फैब्रिक, उसके लिए मैं 2 फैब्रिक लिए, इन्हें मैं मिक्स करके दोनों को डबल करके बॉबिन में फिल करूँगी। ये मेरे पास गुच्ची वाला धागा है, एंकर का, पर्पल है ये, तो ये मैंने लाइट शेड में लिया है। ठीक है, तो ये जो भी हम थ्रेड लेंगे इन्हें हम लाइट शेड में लेंगे। वाइट थ्रेड है, ये गोल्ड डोरी में से निकला हुआ थ्रेड है। ठीक है, ये भी एंकर का थ्रेड होता है। इस तरह से ये मेरे पर्पल जो थ्रेड है, इसे मैंने बॉबिन में फिल कर लिया। अब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो लीफ की लाइंस हैं, सेंटर में इन लाइंस के ऊपर इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। बहुत ही आसान और ये खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है और बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। अब हमने लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली। अब सुई को घुमाते हुए बाई वाली साइड पे हम टर्न कर लेंगे और लीफ की आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, जिस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया है। और आराम आराम से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जो इनकी नोक वगैरह वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इन तमाम फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली, वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जिस तरह से हमने पर्पल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी, तो इन्हीं के ऊपर भी हमने ऐसे एज इट इज़ इनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर ली है। तो जो कलर्स हैं, जो भी आप कलर्स लें, उनका जो थ्रेड लें वो थोड़ा सा लाइट या डार्क शेड में लें, ताकि वो प्रोमिनेंट हो। अब ये काविये, तो काविये की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लीफ की बाहर वाली साइड पे से हम इस तरह से रिमूव करेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तमाम जो हमने लीफ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, उनके जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उन्हें हम काविये की मदद से इसी तरह से रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमारे जो लीफ है वो रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमने ये तमाम लीव्स रेडी कर लिए हैं डिफरेंट कलर्स में, बहुत ही खूबसूरत लग रही है रेडी होने के बाद। अब हम ट्राउज़र लेंगे। ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है, तो मैंने रेशमी फैब्रिक लिया है। तो आप इसकी जगह लॉन का फैब्रिक, कॉटन का, चिकनकारी का भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लेंगे। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को बराबर रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो वीथ है वो बाजू के मुताबिक लिए, लेंथ में ये 5 इंच है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। अब हम ग्लू स्टिक ले लेंगे और ये लीफ लेंगे वाइट कलर का। इसकी बैक साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक अच्छे से हम लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से जो स्टिचिंग की, इनके सेंटर में इस तरह से लीफ रखेंगे। ठीक है, इन सब की बैक साइड पे हम
ग्लू स्टिक लगा लेंगे। इन्हें इस तरह से हम रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। तमाम को पहले पेस्ट करेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इन्हें स्टिच करें तो हमें आसानी से हम स्टिच करें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप UHU भी ले सकते हैं, ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं और फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। सो इस तरह से हमने इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लिया। ठीक है, 1 बाय 1 हमने इन्हें पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इन्हें स्टिच करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे। जिस तरह से हमने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, सेम एज इट इज़ अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। सादी नलकी के साथ स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से अब हम इन्हें इसी कलर की नलकी के साथ स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के एंड में जो फैब्रिक है, इसके किनारे से हम इस तरह से, ठीक है, जो थ्रेड है इन्हें हम निकाल देंगे। सारे थ्रेड को इसी तरह से हम निकालेंगे। इस तरह से हम सुई की मदद से भी ये थ्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह से ना निकले तो इस तरह से हम सुई से भी एक एक करके इस थ्रेड को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन के साथ लेस भी रेडी हो जाएगी। सो इस तरह से हमने थ्रेड निकाल लिए है, बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है बनकर। अब ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर वाला जो फैब्रिक है, ये आप चिकनकारी का भी ले सकते हैं, लॉन का भी ले सकते हैं और सिंपल सादी कॉटन भी ले सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के जो ऊपर वाला फैब्रिक है स्लीव का, ये आप चिकनकारी का भी ले सकते हैं, लॉन का भी ले सकते हैं और कॉटन का भी ले सकते हैं। और ये डिज़ाइन मज़े की बात ये है, ये डिज़ाइन आप दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।